हैं, ठीक है, बिना हंसी मजाक के। यहाँ पे देखो, आज हमने पढ़ना है पोलराइजेशन। क्या पढ़ना है? अब आज आनी चाहिए, मजा आना चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा, फिर कोई फायदा नहीं पढ़ने का। लास्ट टाइम पढ़ना था रिजॉल्विंग पावर। क्या पढ़ा था? माइक्रोस्कोप की पढ़ी थी और टेलीस्कोप की भी। आज पढ़नी है पोलराइजेशन। क्या पढ़नी है? देखो, पोलराइजेशन से पहले आपको एक वेव का कांसेप्ट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वेव कितने प्रकार की, कौन कौन सी, और दूसरी क्या फर्क? ट्रांसफर सर, जो ट्रांसफर हो जाए सर, लॉन्गिट्यूडनल जो खिंचो जाए वो साउंड में होती है। सुनो, अगर मैं मैकेनिकल वेव की बात करूं, किसकी बात करूं? मैकेनिकल, वो जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है कहते हैं बात। मान लो एक स्ट्रिंग है, क्या है? एक स्ट्रिंग। तो फील करिए, स्ट्रिंग है, ये मैंने यहां से बांध दिया, ये मैंने यहां से बांध दिया। अगर मैं इसको बम मारूं, मतलब ऐसे दूं, झटका दूं, क्या दूं इसको? ऐसे। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, क्या सारे वो एसएचएम करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, नहीं करेंगे? पर वेव तो क्या आगे जाएगी? इसका मतलब वेव यहां गई, पर पार्टिकल क्या अप डाउन मोशन कर रहा है। तो ध्यान से देख, वेव प्रोपगेशन में और मीडियम के पार्टिकल में कितना एंगल है बेटा? 90 डिग्री। कितना? 90। ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं? और वहीं पे अगर लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव समझते तुम? साउंड। कौन सी वेव? तेरे को पता है यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं। इस कमरे से अगर मैं हवा सक कर लूं, क्या कर लूं? हवा निकाल दूं, तो दिखाई देगा, सुनाई देगा? दिखाई देगा, पर सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जो साउंड है वो कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। और साथ में कौन सी वेव है? मैकेनिकल। कौन सी वेव? मैकेनिकल, वो वेव जिसको मीडियम चाहिए होता है। तो जब मैंने एयर के पार्टिकल्स ही निकाल दिए तो मीडियम खत्म हो गया, मीडियम खत्म। तो क्या साउंड सुनाई देगी? साउंड सुनाई नहीं देगी। पर खास बात ये नहीं है, खास बात ये है कि साउंड कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल। कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल। क्या अगर वेव ऐसे चल रही है तो पार्टिकल क्या इसी डायरेक्शन में आगे पीछे मूव करता है? क्या फील आया? अरे हाँ ना तो बोल। इसमें होते हैं रेयर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। याद है किसी को? कंप्रेशन और क्या होते हैं? रेयर फ्रैक्शन। क्या क्लियर है? बस आपको ये बात याद रखनी है, ट्रांसवर्स वो जिसमें मीडियम के पार्टिकल और वेव आपस में 90 बनाए। क्या बनाए? और इसमें मीडियम के पार्टिकल और उनकी सेम डायरेक्शन हो। कैसी हो? सिंपल। क्या क्लियर हुई बात? अच्छा, अब पोलराइजेशन है क्या चीज है? देखो, फील करो, ये ट्रांसवर्स, ये लॉन्गिट्यूडनल। पहली बात, पोलराइजेशन किसके लिए चलता है? सिर्फ ट्रांसवर्स के लिए। किसके लिए? पोलराइजेशन, या आप ऐसे बोल सकते हो, ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। लिखते जाओ मेरे साथ साथ, ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। हम किसको पोलराइज कर सकते हैं? सिर्फ ट्रांसवर्स वेव को। किसको? इधर देखो, गधेड़ों, देख के लिखते जाओ ना, ऐसे करके। नहीं लिख सकते ऐसे? इतना टैलेंट नहीं है तुम में? नहीं है। होगा ना यार, नहीं है, सीखा नहीं तुमने अभी तक। अब तुम चैप्टर खत्म करने पे आ गए। ठीक है, ओनली ट्रांसफर वेव्स कैन बी पोलराइज, यानी हम लॉन्गिट्यूडनल को पोलराइज नहीं कर सकते। अब लॉजिक सुनो, इतना आपको पता चल गया। ट्रांसवर्स वो जिसमें मीडियम के पार्टिकल और वेव प्रोपगेशन कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री। कितना बनाए? अब सुनो ध्यान। मान लो मेरे पास एक सोर्स है। क्या मेरे पास एक सोर्स है? मेरे पास मान लो लाइट का सोर्स है। कैसा है बेटा? अब ये जो सोर्स है ना, ये किससे बना है बेटा? ये बना है एटम्स और मॉलिक्यूल से। किससे? क्या इसमें एक एटम, दो एटम, करोड़ों एटम? करोड़ों एटम। कितने एटम? करोड़ों एटम। अच्छा सर, बहुत खूब। और अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव की, किसकी बात करें? और पढ़ रहे क्या हैं? वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिकली लाइट पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? तो लाइट कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। कैसी वेव है? अच्छा सर, अगर किसी को लाइट याद है तो फील करो, क्या ये x है, अगर ये y है, ये अगर x है तो ये क्या z है? ध्यान से देखो, इधर होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर होती थी मैग्नेटिक फील्ड, और क्या वेव यहां जाती थी? ऐसे ही होता था क्या? तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते थे? होते थे, नहीं होते थे? अच्छा, अब हमने क्या पाया? हमने पाया कि बेसिकली लाइट में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन हो रहे हैं। ऐसे हो रहे हैं, मैंने बताया था, और वेव ऐसे चल रही है। हो रहे हैं, नहीं हो रहे? बट हमारी आंखों को कौन सेंसिटिव होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसिटिव होती है हमारी आंखों को। किसमें? मैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिव, तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं लाइट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यानी कहने का मतलब यही है, जब भी हम लाइट की बात करेंगे, लाइट की स्टडी की बात करेंगे, ऑप्टिक्स की बात करेंगे, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड को? इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको? क्योंकि हमारी आंखें किसकी सेंसिटिव है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड को वो ऑब्जर्व, सिंपल।
क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा सर बहुत खूब। अब हुआ क्या, ये सोर्स है, इसके पास करोड़ एटम है, करोड़ों मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या, ये सोर्स है लाइट का, क्या है ये? तो अगर ये एक साइड जा रहा होगा तो एक साइड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा और एक साइड क्या बना रहा होगा, और हमको मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर, तो ध्यान से देख, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है ऐसे, ये सब क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड 3D में बना रहा है। कैसे बना रहा है? क्या फील किया तूने? हमारा ये सोर्स है, ऐसे बाहर को ऐसे करके, क्या फील आया नहीं आया? पर ध्यान से देख, ये अगर वेव यहां जा रही है, अगर वेव मान ले बाहर को आ रही है z डायरेक्शन, डॉट का मतलब क्या होता है, बाहर को आना, डॉट का मतलब, तो अगर वेव बाहर को आ रही है तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर हैं। कैसे हैं? है नहीं है? है नहीं है? अच्छा बेटा, अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम बोल सकते हैं ज्यादा इंटेंसिटी है। कैसी है बेटा? पर फील कर, हमारी आंखों को क्या दिखता है, हमारी आंखें किसके सेंसिटिव है, इंटेंसिटी के। मैंने बोला था हमारी ज्यादा एनर्जी गिरेगी तो ब्राइट दिखेगा, कम गिरेगी तो क्या दिखेगा? सीखा है नहीं सीखा? अगर हम सूरज को देखते हैं, अगर हम तो हम देख, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी, और वहीं हम फास्ट ट्रैक का 1500 रुपए का चश्मा ले लेते तो क्या डायरेक्ट देख पाते हैं? लेंस कार्ड का 600 रुपए का आ जाता है। अरे हाँ ना, वो एक से एक फ्री आता है, नहीं आता है? आता है नहीं? देखा है ना हमने, ब्लू कट, ये वो, जैसे मान लो फ्लेयर होती है, फ्लेयर समझते हो आप? चमक, चमक समझते हो? चमक, जैसे कहीं चमक है, क्या है बेटा, कहीं चमक, तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। इंटेंसिटी, हमने चश्मा लगाया तो क्या देख पाते हैं उसको? ऐसा कैसे होता है? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? बेसिकली अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या एक डायरेक्शन है या ऐसे करोड़ों डायरेक्शन है? बड़ी सारी डायरेक्शन है। हमने क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइन करना है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, बाकी सबको निगलेक्ट कर देना, बाकी सबको रिस्ट्रिक्ट कर देना। क्या करना है बेटा? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को, मान ले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ये वाली, तो बाकी ये जितने भी है सबको क्या कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो। क्या कर दो? और सिर्फ एक डायरेक्शन रखो। क्या रखो बेटा? इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? यानी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वेव इन a plane perpendicular to wave propagation only in one direction, only in one direction, 1D मतलब one direction। क्या क्लियर है बात? समझ आया बात को? क्या फील आया? अब फील करो, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज्यादा इंटेंसिटी। अगर हमने उसको कन्फाइन कर दिया कि भाई मुझे तो यही वाली दिखनी चाहिए, तो क्या कम इंटेंसिटी होगी? तो अब हम उसको क्या आराम से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे। क्या क्लियर है बात? अरे स्नैपचैट के फिल्टर में भी होता है आजकल ये सब, पता है ना? अरे मजाक की बात नहीं है, सच बता रहा हूं। बड़ी इंटेंसिटी की होगी, आप फिल्टर मारना, फिल्टर आ गए अच्छे अच्छे, तो वो ऐसे इंटेंसिटी बिल्कुल कम कर देता है। देखा है नहीं देखा है? यही है। क्या क्लियर हुई बात? मतलब वाइब्रेशन को क्या करना है? रिस्ट्रिक्ट। क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्ट्रिक्ट कर दो और किसी एक डायरेक्शन में जाने दो, ऐसे जाने दो, ऐसे जाने दो, ऐसे जाने दो, जैसे मत जान दो, पर रिस्ट्रिक्ट कर दो। क्या कर दो? सिंपल। क्या इतना क्लियर? उतार दिया। कलम किसका नहीं चल रहा है? थक गई हो क्या? कोई नोटबुक नहीं है इस नोटबुक है कोई? यही मतलब ये बैग है, इसमें नोटबुक है? तो ये कौन सी नोटबुक है? क्यों लिखना है ये? पेपर सुपर नहीं आता करना? अच्छा आप भूल चुके हो ये सब भी होता है जिंदगी में। बता दो। क्या क्लियर? ठीक है। अच्छा सर बहुत खूब, हम समझ गए सर पोलराइजेशन का मतलब क्या। पोलराइजेशन का मतलब है वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दो। क्या कर दो? और वाइब्रेशन से क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब? क्योंकि लाइट में वाइब्रेशन कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की बात हमने करनी, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी और उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना, यहाँ से जा यहाँ से जा, सिंपल। क्या क्लियर बात? अच्छा सर बहुत ध्यान से देख, उधर से स्टार्ट। मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जेड की तरफ आ रही है। कहाँ आ रही है? जेड की तरफ आ रही है। अच्छा सर जेड की तरफ आ रही है, और यहाँ पे हमारा पड़ा है सोर्स। क्या पड़ा है हमारा? सोर्स पड़ा है यहाँ पे हमारा। अच्छा ये डायरेक्शन है x, ये डायरेक्शन है y, कोई शक की बात? और यहाँ हमारा सोर्स के पास एटम कितना है? 1 2 करोड़ों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने निकाली, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, हर तरफ। कैसे तरफ? हर तरफ। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, हर तरफ निकाली। कैसे निकाली? पर फील करो, क्या z के ये भी परपेंडिकुलर, ये भी, क्या हर परपेंडिकुलर? अच्छा इसको ऐसा मत सोचो ये इस तरफ है, ये नीचे है। क्या है ये? तो नीचे परपेंडिकुलर हुआ नहीं हुआ? जैसे मान लो
ये Z है, क्या है ये? यहां पे रखा सोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देखो, यहां से देख लो, पकड़ इसको, अगर ये Z है, इसको मैं कहीं भी घुमाऊं ऐसे करके, क्या ये 90 डिग्री आएगा? तो कहीं भी हर जगह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही मिली। अच्छा, इस लाइट को हम बोलते हैं, इस लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। क्योंकि अगर पोलराइज होती तो क्या वाइब्रेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में आता? पर यहाँ तो हर डायरेक्शन में है। ये कैसी लाइट है? अनपोलराइज। और इसको दूसरा नाम दिया गया ऑर्डिनरी लाइट। क्या नाम दिया गया? ऑर्डिनरी लाइट। हमारी जो जिंदगी होती है उसमें हमको कौन सी लाइट मिलती है, पोलराइज या अनपोलराइज? अनपोलराइज। हर जगह कैसी मिलती है? दिवाली पे अगर आपने दिए बनाए हैं, उसका वीडियो बनाना, तो आपको दिवाली दिए ना ऐसे नजर आते हैं, दिए तो ऐसे नजर आएंगे, उनकी जो चमक है ना वो ऐसे नजर आएगी, लंबी लंबी, देखना ऐसे लंबी लंबी नजर आएगी, क्योंकि उसमें ये वाली वाइब्रेशन क्या ज्यादा होंगी। क्या क्लियर? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। मैंने क्या किया, ध्यान सुनो, मैंने क्या किया, इसको इसको इस व्यू से देखा, मतलब यही व्यू देखा, क्या जेड बाहर की तरफ आ रहा है? जेड कहां आ रहा है? तो बाहर की तरफ जो चीज आती है उसके लिए हम डॉट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? डॉट। मतलब ये है जेड, बाहर की तरफ वेव प्रोपगेशन है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। सर बहुत खूब। अब ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वही है। तो ये भी लाइट कैसी है? अनपोलराइज। कैसी है? ठीक है। अब हमने क्या किया, सुनना ध्यान से, ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है या स्केलर है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, स्केलर? वेक्टर, स्केलर। अबे गधेड़ो, इतना बड़ा बड़ा वेक्टर भी डाला है उसके ऊपर, क्या खून से लिख के दूं? खून से पढ़ाऊं? अब कौन सा वेक्टर है, स्केलर है? तो वेक्टर के कंपोनेंट कर सकते हैं, थीटा के साथ वाला साइन, थीटा के साथ वाला कॉस, और उसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर। तो ध्यान से देख, इस वाले का, इस वाले ई का एक कंपोनेंट इसकी तरफ आएगा और एक कंपोनेंट आएगा, नहीं आएगा? इस वाले का एक कंपोनेंट इसकी तरफ आएगा और एक कंपोनेंट, इस वाले का एक कंपोनेंट इसकी तरफ और एक कंपोनेंट, इस वाले का एक कंपोनेंट इसकी तरफ और एक कंपोनेंट। क्या फील आया? जब कंपोनेंट हो गए तो वो तो खत्म हो गया, ये नहीं, ये वेक्टर खत्म, ये वेक्टर खत्म, ये वेक्टर खत्म, और ये वेक्टर। तो देखो ध्यान से देखो, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा कुछ ऐसे, ये बचा गोलू जहां से वेव आ रही है ऐसे, और ये बचा ऐसे। क्या क्लियर है बात? अच्छा, क्या ये पोलराइज है, अनपोलराइज है? अभी भी ये अभी भी कैसी है बेटा? अनपोलराइज। क्योंकि क्या अभी भी इसके पास दो डायरेक्शन है? हाँ, अभी भी इसके पास कितनी डायरेक्शन है? दो। मान लो ये जेड है, ये देखो बाहर आ रहा है, डॉट का मतलब वेव प्रोपगेशन बाहर आ रही है, ये जेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ऐसे भी है और ऐसे भी है। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा सर, बहुत खूब। अब इसका मैंने दूसरा वर्जन बनाया, ध्यान से देख। मान ली ये जेड है, क्या है बेटा? ये देख ऐसे, ये बाहर बनाया। तो अगर ये जेड है तो एक वाइब्रेशन कैसी है? ऐसे हॉरिजॉन्टल, और दूसरी कैसी है? वर्टिकल। तो ध्यान से देख, एक है ऊपर नीचे ऐसे, और एक कैसी है? ऐसे टन टन टन, डॉट वो रिप्रेजेंट करिए। क्या क्लियर है? अच्छा, ये भी कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड। कैसी है ये भी? सारी अनपोलराइज्ड। अब ध्यान से देखो, अब सुना ध्यान से, ये वाली, ये देखो, अगर ये जेड है तो मान लो ये वाई है, ये क्या है बेटा? तो ये वाई है, तो ये वाली क्या जेड है? सॉरी, ये वाई है तो ये क्या एक्स है? क्या फील आया? नहीं। अब हमने क्या किया, सुनना ध्यान से, किसी तरीके से हमने कोई चीज लगाई यहाँ पे, और इसको कुछ ऐसे बना दिया, देखना ध्यान से, ये जेड, ये जेड, यहाँ पे बचे सिर्फ ये वाले वर्टिकल, और यहाँ पे बचे सिर्फ हॉरिजॉन्टल। क्या बचे? हॉरिजॉन्टल। यानी यहाँ पे बचे एक्स वाले, और यहाँ पे क्या बचे? क्या पोलराइजेशन हो गई? हाँ। अगर तू ध्यान से देख, पोलराइजेशन का मतलब क्या था? रिस्ट्रिक्ट कर दो बाकियों को, सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन जाए। कहां जाए? तो ध्यान से देख, ये है जेड, और वाइब्रेशन सिर्फ ऊपर नीचे वाली है, सिर्फ वर्टिकल वाइब्रेशन, ये वाली वाइब्रेशन, और नीचे देख सिर्फ ये वाली वाइब्रेशन है, और ये वाली वाइब्रेशन। तो हमने क्या बना दिया इसको? पोलराइज्ड। क्या बना दिया? यानी ये दोनों ही लाइट कैसी है? पोलराइज्ड लाइट। कैसी है बेटा? पोलराइज्ड लाइट। यानी हमने अनपोलराइज से क्या बना दी? पर इसके बीच में कुछ लगाना पड़ता है, इसके बीच में कुछ लगाना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली होता, यही सीखना है हमें। पर क्या तुम्हें पोलराइज और अनपोलराइज समझ आई? पक्का फील आया? किसी को बता सकते हो क्या होती है? जिसमें जो वाइब्रेशन होती है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है। किसमें होती है? एक डायरेक्शन होती है। किसमें होती है? और वो एक डायरेक्शन वेव प्रोपगेशन की हमेशा कैसी होगी? परपेंडिकुलर। कैसी होगी? ये देखो, अगर जेड ऐसा है तो ये डायरेक्शन ऐसी है, अगर जेड ऐसा है तो ये डायरेक्शन, दोनों ही केस में 90 डिग्री, दोनों ही केस में। सिंपल। क्या क्लियर बात? समझ आया? कुछ पूछना है? उतारो, 2 मिनट दिए जा रहे हैं आपको। बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत।
देख के भी इतना टाइम लग रहा है, बिना देखे क्या होगा? बता दूं? ठीक है सर। अब हमने सीख लिया अनपोलराइज्ड लाइट को क्या बनाना है, हमको पोलराइज क्या बनाना है, या फिर इसको कई बार बोलते हैं प्लेन पोलराइज, क्या बोलते हैं, या फिर लीनियर पोलराइज, क्या क्लियर है? आ जाओ देखते। 3 डिवाइस हैं जो ये काम करते हैं। पहले का नाम है निकोल प्रिज्म, क्या नाम है, निकोल प्रिज्म, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, किससे, दूसरा है, दूसरा कौन सा है, टर्मलीन क्रिस्टल, क्या है, और तीसरा क्या है, पोलराइड, तीसरा क्या है, पोलराइड। हमारे चश्मों में लगा होता है, नहीं लगा होता है, हाँ बिल्कुल लगा होता है, अच्छे चश्मों में, मेले वाले चश्मों में, 15 रुपए वाले चश्मों में, हाँ जो तूने पहना है, हाँ भाई इसमें नहीं लगा है, लगा है इसमें, लगा है इसमें। अबे नीचे खोल इसको, यही देख रहे थे ना कल, देख चमक आ रही है बहुत ज्यादा, जब इसको लगा रहा है तो चमक कम हुई नहीं, तो इसी की वजह से हुई। और क्या मैं बैठा हूँ सर, आपने की होगी, क्या क्लियर है बात? अरे हाँ ना तो बोल। हाँ सर। अब सुन, मान ले पहले हम मैकेनिकल वेव की बात करते हैं, किसकी बात, मैकेनिकल वेव, वो वेव जिसको मीडियम चाहिए, जिसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, जिसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। मान ले रस्सी वगैरह की बात करते हैं, स्ट्रिंग की, किसकी बात करते हैं, तो स्ट्रिंग की हम बात करते हैं, तो ध्यान से देख, ये है हमारे पास स्ट्रिंग और हमने वॉल से बांध दिया, वॉल से क्या कर दिया, इसको बांध दिया, यहाँ पे रखा सोर्स, यहाँ पे क्या रखा, सोर्स, यहाँ पे रखा सोर्स। अच्छा, ये सोर्स जो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डायरेक्शन में, अनेक डायरेक्शन में, अनेक डायरेक्शन में ना, इधर ऐसे। ये कौन सी लाइट है, पोलराइज या अनपोलराइज, कौन सी है, अनपोलराइज लाइट, यानी यूपीएल, क्या है ये, अनपोलराइज। क्लियर, पक्का? अब सुन ध्यान से, यहाँ पे लगाई हमने एक स्लिट, क्या लगाई यहाँ पे, स्लिट, और यहाँ पे भी लगाई एक स्लिट, ये है वो स्लिट, ये है वो स्लिट, ये क्या है बेटा, स्लिट, क्या है ये, अच्छा सर। पर इस चीज को हम बोलते हैं पोलराइड, क्या बोलते हैं, बेसिकली स्लिट किसमें है, पोलराइड में, किसमें है, या बेसिकली ऐसे बोलते हैं पोलराइजर, क्या बोलते हैं, पोलराइजर, इसको बोलते हैं एनालाइजर, क्या बोलते हैं, एनालाइजर। अब सुन, मान ले ये सोर्स है, क्या है ये, सोर्स, क्या है ये, सोर्स। अच्छा ये लाइट सोर्स है, अभी 2 मिनट लाइट सोर्स है, मान ले ये सोर्स है, क्या है ये, सोर्स, सोर्स कैसे, ये है अपना स्ट्रिंग, क्या है ये अपना स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या मैं वेव जनरेट कर सकता हूँ, हाँ मैं वेव जनरेट 2 तरीके से कर सकता हूँ, बड़े तरीके से कर सकता हूँ, 2 तरीके से समझाते हैं। एक तरीका से, क्या स्ट्रिंग को ऐसे दबाएंगे तो जो वेव है वो क्या ऐसी ऐसे जाएगी, आगे जाएगी, नहीं जाएगी। अच्छा, अगर स्ट्रिंग को मैं पकड़ के ऐसे खींचूं तो क्या वेव ऐसे ऐसे जाएगी, इसमें वर्टिकल जा रही है और इसमें क्या जा रही है, हॉरिजॉन्टल, कैसे जा रही है। पहला केस ले ले, मान ले मैंने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे ऊपर, क्या क्लियर है बात, अरे हाँ ना तो बोल, अच्छा सर, ठीक है, गई। मुझे एक बात बता, खुद से फील कर, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, ये स्ट्रिंग ली है, क्या लिया मैंने, स्ट्रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है, इसमें तो मीडियम के पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं मीडियम के, अच्छा सर, तो फील कर, टन 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 टन, फील कर, ये टन 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 क्या इस स्लिट से पास कर जाएंगे, हाँ ये इस स्लिट से पास, और यहाँ पे हमको इंटेंसिटी देखने को मिली, मान ले आई नॉट, क्या देखने को मिली, आई नॉट, क्या देखने को मिली। पर देखिए इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, कोई बता सकता है इससे फायदा क्या हुआ, क्यों, तो पहले भी तो हमने ऐसे किया था, पहले बोल रही थी वो एक ही डायरेक्शन में थी। मैं गलत बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ ना यार, क्या बोल रहा हूँ, ठीक ही बोल रहा हूँ। फिर ये कैसे हो गया, हमने इसको ऐसे किया, देख फील कर, टन, और ये भी सीधी चलेगी भाई, तो पोलराइजर का क्या काम हो गया, पोलराइजर नहीं होता तब भी तो सीधी जानी थी ये, मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे हो तुम लोग, फिर पोलराइजर का क्या काम हो गया भाई यहाँ पे, हैं? देखो पोलराइज का काम क्या है, अनपोलराइज को क्या बनाए, अनपोलराइज को क्या बनाए, साउंड को हम पोलराइज, क्योंकि साउंड कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, कैसी, पोलराइज किसको किया जा सकता है, ट्रांसवर्स को, क्या ये ट्रांसवर्स है, हाँ
ये कैसी है, क्योंकि वेव आगे चलती है और पार्टिकल के एसएचएम करते हैं अपनी पोजीशन पे 90 डिग्री पे। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने बोला कि मैंने इसको ऐसे बनाया, तो वेव तो ऐसे ही गई ना यार। जब वेव ऐसे गई तो हमको स्लिट लगाने की क्या जरूरत है, वो तो पहले ही पोलराइज है एक ही डायरेक्शन में। और जब मैंने इसको ऐसे किया तो ये तो पहले ही पोलराइज है हॉरिजॉन्टल में। समझ पा रहे हो नहीं मैंने क्या बोल पा रहा हूं। फिर तो बता सकता है क्यों? बताओगे हमें। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने एक स्लिट लगाई, क्या लगाई, यहाँ पे भी एक स्लिट लगा। अच्छा, अब ये तो सबको पता है कि यहाँ से अगर आई नॉट है तो ये सारी सारी इस साइड जा सकती हैं। हाँ, ये भी वर्टिकल और वो भी, तो क्रॉस हो जाएंगी, कोई दिक्कत। तो अगर यहाँ पे आई नॉट तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी कितनी मिली, आई नॉट, सिंपल। पर फील कर अगर इस स्लिट को मैं हॉरिजॉन्टल बनाता, क्या बनाता, तो क्या इंटेंसिटी कहीं जा पाती, तो लाइट दिखती नहीं, जीरो दिखता, क्या दिखता, डार्क, क्या दिखता, फील आया या नहीं, पता चला। पर मान ले इसी जो मैंने स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मैं ऐसे घुमाता और एनालाइजर ऐसे लगाता, तो क्या ये उसके आर पार जा पाती, तो इंटेंसिटी क्या यहीं जीरो हो जाती, तो दिखती क्या। अब बात आती है सर, मैं समझाता हूँ, टेंशन मत, समझाता हूँ। पोलराइजर और एनालाइजर दो चीजें क्यों लगाई, सुन। पोलराइजर क्या करेगा, अनपोलराइज लाइट को क्या बनाएगा, पोलराइज, क्या बनाएगा, सिंपल, पहली बात। एनालाइजर हमको दिखाएगा, एनालाइजर हमको, मान ले कोई पोलराइजर है, उसने पोलराइज कर दी लाइट, क्या कर दी, तो देखने के लिए कोई डिवाइस तो चाहिए ना हमको, चश्मा पहनते हैं नहीं पहनते हैं, दैट इज योर एनालाइजर। हालांकि चिपका ही होता है, साथ में लगा होता है, टेंशन की कोई बात है, ये बस वही एनालाइजर। क्या क्लियर है बात? फील करना, देख मेरे पास उसको डिस्टर्ब करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं ऐसे करूं साइड पे, मैं ऐसे करके छोड़ दूं, ऐसे करके टर्न करके छोड़ दूं, फिर किसी और तरीके से जाएगी। स्ट्रिंग है, क्या है ये, हम लाइट की बात यहाँ पे अब करेंगे, लाइट की बात सुन। सेकंड सेम चीज है यहाँ पे, देख अब ये लाइट है, क्या है ये, ध्यान से देखना। अब ये तेरे काम की बात है, यहाँ पे लगाएंगे टर्मलिन क्रिस्टल, क्या लगाएंगे, टर्मलिन क्रिस्टल लगाएंगे, हेक्सागन शेप का होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, हेक्सागन। नाम सुना कभी पहले, तो बोलने में क्या क्या आ रहा है बोलने में, हेक्सागन ये क्या चीज है सर, क्या है सर, हमारे घर पे भी है सर, यहाँ पे देख। और ये इसकी एक्सिस, क्या है ये इसकी, अच्छा इसमें कोई भी स्लेट क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, क्या बोलते हैं। अब ये क्रिस्टल है, क्या है ये, मान ले यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है, क्या है, कोई एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, अनेक डायरेक्शन में, अनेक डायरेक्शन में, कैसी डायरेक्शन में, कोई शक की बात, तो हुई कैसी हुई है, अनपोलराइज्ड लाइट, कैसी हुई, इसमें कोई शक की बात, इससे वही पास कर पाएंगी जो इसकी एक्सिस से पास करेंगी, किससे, तो इसकी एक्सिस क्या ऐसी है, इसकी एक्सिस है, फील कर ध्यान से, क्या ये वाली पास कर सकती है जो मैंने ब्लू बनाई है, हाँ ये तो सीधी है, ये तो पास, कोई दिक्कत, ये वाली पास कर सकती है, ये वाली पास, फील करो ना, ये ऐसे है और ये कैसे पास करेगी, पास कर, पर क्या ये वाली पास कर सकती है, फील करो। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, क्या बनेंगे इसके, एक कंपोनेंट यहां बनेगा और एक कंपोनेंट, अगर इस कंपोनेंट को 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, कौन सा पास कर सकता है, कौन सा पास कर सकता है, 1, कौन सा पास कर सकता है, सिंपल। क्या फील आया, इसका मतलब कहने का क्या मतलब है, क्या सिर्फ वर्टिकल वाले कर रहे हैं या सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले कर रहे हैं, सिर्फ वर्टिकल वाले, तो मतलब यहाँ पे हमको इंटेंसिटी मान ले आई नॉट दिखी, क्या दिखी, आई नॉट। और फील कर, ये कौन सी लाइट मिली, पोलराइज या अनपोलराइज, कौन सी मिली, क्यों मिली पोलराइज, क्या ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, और कौन सी डायरेक्शन है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो ये पोलराइज लाइट मिली, कैसे मिली, अच्छा ये है हमारा पोलराइजर, क्या है हमारा, और ये क्या है हमारा एनालाइजर, क्या है हमारा, अच्छा सर बहुत खूब। अब ये जाएगी एनालाइजर पे, क्या जाएगी, क्या सेम एक्सिस एनालाइजर की भी ऐसी है, तो यहां से कितना पास होगा, आई नॉट का क्या मिल जाएगा हमको, आई नॉट, क्या मिल जाएगा आई नॉट का, क्या समझ आया, पक्का। दूसरा केस सुन, ओरल बता रहा हूं, दूसरा केस सुन, अगर इस क्रिस्टल को मैं ऐसे रख दूं, इस क्रिस्टल को, तो कोई लाइट रे पास करेगी इसमें से, कौन सी वाली, हाँ कौन सी करेगी, हॉरिजॉन्टल। अच्छा इसको भी हॉरिजॉन्टल कर दूं तो क्या फिर आई नॉट मिलेगी, सिंपल। पर अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस एनालाइजर को घुमाऊं, इस एनालाइजर को मान लो इसको मैं ऐसे रहने दूं, यहाँ पे आई नॉट मिला, पोलराइज लाइट मिल गई, क्या मिल गई, ठीक है सर, पोलराइजेशन होगी।
अब ये इंटेंसिटी हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। सुन, अगर मैं इसको घुमा के ऐसे करूं टक, तो क्या इसकी एक्सिस ऐसे हो जाएगी, तो ये क्या हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो अब वहां पे इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी, बिल्कुल सही बात है, कितनी मिलेगी, जीरो, कितनी मिलेगी। और यहीं से हमको एक लॉ आया जिसको हम बोलते हैं मालूज लॉ। क्या बोलते हैं, मालूज लॉ। क्या बोला, मालूज लॉ ने बोला जो भी हमको पोलराइजर के बाद, जो भी हमको पोलराइजर के बाद पोलराइज लाइट मिली, कौन सी मिली, या एनालाइजर से पहले जो पोलराइज लाइट मिली, जो एनालाइजर से पहले पोलराइज लाइट मिली, जो उसकी इंटेंसिटी है, जो उसकी यहां आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, जब एनालाइजर से पास की लाइट, कौन सी लाइट, पोलराइज लाइट, कौन सी लाइट, ये जब यहां से पास की, जब ये यहां से, जो यहां पे इंटेंसिटी मिलेगी, जो यहां पे, वो cos स्क्वायर थीटा पे प्रोपोर्शनल होगी। किस पे, और थीटा कौन कौन सा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। क्योंकि फील करो अभी दोनों के सीधे, तो एंगल है जीरो, कितना, एंगल कितना, फील कर, अगर थीटा में जीरो लूं, क्या लूं बेटा, ये बाद में बताता हूं, क्या ये समझ आया तेरे को, बताऊं, बताता हूं। यहां पे देख, मार्लस लॉ क्या बोलते हैं, मार्लस लॉ ने बोला द इंटेंसिटी आफ्टर गेटिंग एनालाइज इज directly proportional to the cos square theta, where theta is the angle between, theta is the angle between polarization and polarizer and analyzer, उसकी एक्सिस के बीच में। ठीक है, देख ध्यान से कैसे फील करना। मान ले मैं पोलराइजर की बात करूं, तो पोलराइजर तो सीधा ही रहा, बट हमने एनालाइजर को घुमाना है, एनालाइजर को इंटेंसिटी कंट्रोल करनी है हमें। तो मान ले मैंने इसको 90 ने घुमाया, मैंने इसको किस थीटा एंगल पे घुमाया, कितना घुमाया, ये पहले ऐसे था, ये भी ऐसे था, इसको ऐसे रखा, इसको मैंने ऐसे घुमाया, तो इनके बीच में क्या ये एंगल थीटा हो गया। तो ध्यान से देखो, ये मैं शो कर रहा हूं, ये एंगल है थीटा, ये एंगल, इसमें कोई शक की बात। अच्छा, मान ले इंटेंसिटी आई नॉट एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड अगर ये ए, तो ये कितना बेटा था, ए कॉस थीटा, और ये कितना बेटा, ए साइन थीटा। एम्पलीट्यूड का वेक्टर नहीं बनाना चाहिए, पर चलो यह ए साइन थीटा। क्लियर, हमको पता है वेव ऑप्टिक्स में कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि आई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए स्क्वायर, बोल सकते हैं नहीं, तो आई नॉट इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं के ए स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं, वेयर के इज द कांस्टेंट, वेयर के इज द, यहां पे देख, यहां पे देख, हम क्या बोल सकते हैं, आई मान लीजिए आई मिली, तो आई क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के, ए का स्क्वायर है ना, पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, ए कॉस थीटा, कितनी है, उसका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी आएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या आएगी, तो ध्यान से देख, आई इज इक्वल टू क्या, के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और के ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी है, आई नॉट, कितनी है, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और आई नॉट इज द कांस्टेंट। क्या फील आया तुम्हें, नहीं फील आया, आया नहीं आया, देख इसका ये मतलब नहीं है, मतलब सुन, मतलब सुन, थीटा रख 0 डिग्री, क्या रख 0 डिग्री का मतलब इसके और ऐसे पैरेलल है, कैसी है, ये भी ऐसे और ये भी, तो एंगल कितना हुआ इनके बीच में, 0, कितना हुआ, तो बता यहां से पूरी पास कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, पूरी पास कर पाएगी, तो फील कर, यहां पे वैल्यू पुट कर, cos 0 कितना होता है, 1, कितना होता है, गधेड़ वाली बातें मत किया, कुछ बोल रहा सारी पास कर, 0 कैसे हो सकता है, cos 0 कितना होता है, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, मान ले थीटा 90, थीटा 90 का मतलब समझ, इसको पकड़ के, क्या मैंने ऐसे रख दिया, इसको पकड़ के, यानी अगर ये वाली एक्सिस ऐसे है, तो ये वाली एक्सिस क्या बाहर को आ रही है, फील आया नहीं आया, अगर बाहर आ रही है तो एंगल कितना 90, और cos 90 कितना होता है 0, कितना, तुम 6वीं क्लास में पढ़ो बेटा, आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 0, कितनी होगी 0, और देखने से पता चल रहा है अगर ये वर्टिकल गई और एक्सिस अगर हॉरिजॉन्टल हुई तो कोई भी पास कर तो डार्क दिखेगा, क्या दिखेगा, सिंपल, इंटेंसिटी 0 दिखेगी, क्या दिखेगी, समझ आया। मान ले उसने बोला, क्वेश्चन कैसे आते हैं सुन ले, मैं बार बार नहीं कर रहा, उसने बोला इंटेंसिटी आधी हो जाए, कितनी हो जाए, आधी हो जाए, किस थीटा पे रखें, फील कर, क्या इसको घुमाना पड़ेगा, देख हम करते क्या, अगर तू रिलेट करेगा फील आएगा, हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं घटाते हैं, हम जब चश्मों से देखते हैं इंटेंसिटी बढ़ती है घटती है, घटती है ना यार, कॉमन से घटती है ना, तो मान लो सूरज से आ रही है इंटेंसिटी 100, कितनी आ रही है, हमने 50 करनी है, क्या करनी है, तो क्या 2 गुना घटानी है, तो उसने बोला इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, क्या पूछा,
फील कर 45 डिग्री रख, कितना रख cos 45 क्या 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या 1/2, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई I/√2, I0/√2 आधी हो गई नहीं होगी, सिंपल। उसने बोला 4 गुना घटाओ, कितनी घटाओ, मान ले सूरज से 100 आ रही है, आपको कितनी करनी है 25, कितनी करनी है, तो थीटा रख 60 डिग्री, कितना रख क्या 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या 1/4, तो आई की वैल्यू 1 I0/4। अब कैसे क्वेश्चन कराने की जरूरत है नहीं, क्या बता दे हैं, ठीक है। उसने बोला 3/4 करनी है, कितनी करनी है, कितनी करनी है, तो फील कर कितना रखें क्या 30 डिग्री, √3/2 तो क्या 3/4, सिंपल। क्या क्लियर है बात, समझ आया, ये फील आया या नहीं पता चला, सिंपल क्लियर है बात। अच्छा सर, ये मार्लेस लॉ क्या है, ये आपका मार्लेस लॉ सिंपल बोलता है एनालाइज के बाद जो भी इंटेंसिटी मिलेगी वो cos स्क्वायर थीटा पे प्रोपोर्शनल होगी, किस पे होगी, where थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। क्या क्लियर, और इस केस में दोनों ही हमने टॉर्मोलाइन क्रिस्टल लिए हैं, क्या लिए हैं, जो कि हेक्सागन शेप में होते हैं, दिख रहे भी होंगे आप। क्या क्लियर यार, हमने एक चीज सीखी, अगर इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस में 90 डिग्री आ जाए, किस तरीके से क्या आ जाए, तो इंटेंसिटी 0 मिलती है, कम मिलती है नहीं मिलती है, अरे मिलती है नहीं, क्योंकि cos 90 क्या होता है। अब देखो हम गाड़ी चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं हम, अच्छी गाड़ी देखी है आपने, अच्छी गाड़ी महंगी गाड़ी देखी है ना, बैटरी अब खरीदी की बात थोड़ी कर, देखी तो होगी ना यार। अच्छी गाड़ी में क्या होता है, सो मान लो 2 अच्छी गाड़ियां आ रही है, क्या आ रही है 2, मैं लिखाऊंगा नहीं, बिल्कुल समझने वाली बात है। अच्छी गाड़ी मैं स्टीयरिंग पे हूँ, मैं कहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, अच्छी गाड़ी तो मैं चलाऊंगा ना यार, स्टीयरिंग है ठीक है, और यहाँ पे विंडशील्ड लगी है, क्या लगी है, अच्छा। अब नाइट है, क्या है बेटा, हाईवे, अब मेरा रोड तो है नहीं, कोई और भी चल रहा होगा नहीं, और मान ले बेकार सा हाईवे है जिसमें एक ही साइड से आते हैं दोनों, क्या आते हैं एक ही साइड से, मान ले दूसरी साइड से भी आता, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो सामने से कोई गाड़ी आ रही है, क्या उसने भी अपनी लाइटें ऑन की और मैंने भी अपनी लाइटें, इसमें कोई शक की बात है। अच्छा मान लो उसने लाइट ऑन की, मान लो ये चला रहा है, तो इसकी लाइटें क्या रेयर वाली दिखेंगी मुझे, गोल वाली जो नीचे लगी होती है ऐसा टॉन। अब होता क्या है, पकड़, उसमें जो पोलराइड लगे होते हैं वो ऐसे लगे होते हैं, मान लो 45 डिग्री पे, कितने पे, ऐसे लगे, ठीक है ठीक है, फील करो, मतलब लाइट कैसे आ रही है, लाइट कैसे आ रही है, ऐसे नहीं आ रही, लाइट कैसे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ठीक है ऐसे, ठीक है सर बहुत खूब, पर मैं गाड़ी चला रहा हूं यहां पे, और मेरे में जो पोलराइजर लगा है विंडशील्ड पे वो लगा ऐसे, ये ऐसे एंगल कितना हो गया 90 पे, इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, सिंपल 0, कितनी हो जाती है, क्या फील आया, अच्छी गाड़ी में होता है, हाँ मारुति में ग्लेयर दिखता है नहीं दिखता है, दिखता है ना, वो बेकार होता है, क्या होता है वो, या तो आपका पोलराइड खराब होगा या फिर अगले का खराब होगा। जब दोनों अच्छी गाड़ियां आएंगी ना ये तभी दिखेगा, क्योंकि वो भी पूरा 45 पे फेंक रही है और तुम भी पूरे 45 पे हो, तो एंगल कितना बना, तो 90 पे इंटेंसिटी कितनी होती है, आपको अच्छी दिखती है। बोलते हैं ना क्या यार क्या लाइट आ रही है, इतना ग्लेयर आ रहा है, दिख रहा नहीं आंखों में, कुछ होता नहीं होता है, क्या क्लियर है बात, पक्का, चश्मे भी हम इसीलिए पहनते हैं। अब लास्ट टॉपिक है उसको हम बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ, क्या बोलते हैं, ये बता दूं, यहां पे इसको ऐसे बोल सकते हो, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। सुन ध्यान से, मान ले यहाँ पे हवा है, यहाँ पे क्या है, हवा छोड़, मान ले यहाँ पे मीडियम 1 है, क्या है यहाँ पे, चल मान ले यहाँ पे हवा है मीडियम 1 और यहाँ पे है मीडियम 2, यहाँ पे क्या है बेटा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, सिंपल से ध्यान से देखना, यहाँ पे लाइट आई, क्या है यहाँ पे, अच्छा सा लाइट आई, और यहाँ पे क्या बनाएंगे नॉर्मल, क्या बनाएंगे नॉर्मल, ठीक है, कुछ क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट और कुछ क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट, क्या हो जाएगी, यहाँ पे कुछ ऐसे आ गई और कुछ कैसे चलेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लिखते हैं इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, क्या बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, इसको क्या बोलेंगे रिफ्रैक्टेड लाइट, क्या बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही है क्या, खाके नहीं आएगा कुछ, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट। अच्छा मान लो सोर्स से आ रही है, किसी सोर्स से आएगी तो पोलराइज आएगी अनपोलराइज आएगी, अनपोलराइज आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोला अनपोलराइज आएगी, तो क्या ऐसी दिखेगी अनपोलराइज लाइट, जिसके वाइब्रेशन, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जिसकी वाइब्रेशन हॉरिजॉन्टल भी होंगे और वर्टिकल भी, यानी ऐसे ऐसे भी हैं और ऐसे ऐसे भी, सिंपल, और किसी आई एंगल पे, कितने एंगल पे, आई एंगल पे, ठीक है सर। हमने देखा ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, क्या है ये रिफ्लेक्टेड लाइट,
ऐसे आ गई, क्या क्लियर? और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो सिलेंडर देना नहीं हमको, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये क्या होगी बेटा? पोलराइज। क्या हो गई? पोलराइज। और ये बात बताई हमको मैलिस ने। किसने बताई? मैलिस ने। किसने बताई? मैलिस ने। ध्यान सुनना, नाम क्या है इसका? ब्रूस्टर्स लॉ। क्या है नाम? पर ये बात किसने बताई? मैलिस ने। मैलिस ने क्या बताया? सुन लो ध्यान से, बहुत बहुत आसान है। मैलिस ने बोला जब भी एक अनपोलराइज्ड लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे स्ट्राइक करती है सरफेस पे, तो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, पर जो रिफ्लेक्ट होती है, जो वो पोलराइज हो जाती है। क्या हो जाती है? और कितनी पोलराइज होगी ये इस आई एंगल पे डिपेंड करता है। समझ आई मेरी बात? समझ आई मेरी बात? मैलिस ने क्या बताया कि अनपोलराइज्ड लाइट आएगी, टकराएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ कितनी रिफ्लेक्ट होगी ये इस आई एंगल पे डिपेंड करता है। क्या इतनी बात क्लियर? मैलिस चलेगी। फिर आए ब्रूस्टर साहब। कौन आए? ब्रूस्टर। ब्रूस्टर ने क्या बोला? सुनो, ब्रूस्टर्स नहीं, ब्रूस्टर। क्या बोला? ब्रूस्टर्स। 4-5 आगे ब्रूस्टर्स। ब्रूस्टर आया। कौन आया? ब्रूस्टर आया, चाय अपनी ब्रू कॉफी पी कर आया, ठीक है? ध्यान से देखो, ब्रूस्टर ने बोला अभी आपने कौन सा मीडियम लिया है? हवा और मान ली ग्लास। क्या लिया है? पर हर बार हवा और ग्लास हो जरूरी? हवा और पानी भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। ग्लास और पानी भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उसने बोला हर मीडियम पेयर के लिए, क्या बेटा? हर मीडियम पेयर के लिए एक एंगल होगा। क्या होगा बेटा? एक एंगल, जिसको उन्होंने बोला आईपी। क्या बोला? इस आईपी पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, क्या है बेटा? वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और यही लॉ है। और इसी एंगल, इसी आईपी को उन्होंने बोला ब्रूस्टर्स एंगल। क्या बोला? ब्रूस्टर्स एंगल। तुम्हें समझ आया? मैलिस ने क्या बोला? अनपोलराइज्ड लाइट आएगी और रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हो जाएगी? पोलराइज। क्या हो जाएगी? और कितना आई वेरी कर रहे हो उसके हिसाब से वो पार्शियली पोलराइज या फिर कंप्लीट पोलराइज हो जाएगी। उन्होंने ये बताया। उन्होंने कंप्लीट पोलराइजेशन की बात नहीं की, उन्होंने बोला आई को चेंज करना पड़ेगा। पर ब्रूस्टर ने क्या बताया कि हर मीडियम पेयर के लिए ना एक म्यू फिक्स, एक एंगल फिक्स होगा। क्या होगा? एक एंगल। अगर उस एंगल पे ये लाइट आ गई ना किसी गलती से, उसको बोला आईपी। क्या बोला? तो हमेशा जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? कंप्लीटली पोलराइज। और इसी एंगल को हम बोलेंगे ब्रूस्टर्स एंगल। क्या बोलेंगे? और इसी लॉ को हम बोलेंगे ब्रूस्टर्स लॉ। क्या बोलेंगे? और आपको सिंपल सा पूछते हैं, कैलकुलेट आईपी। कैलकुलेटर ध्यान से देख, ये क्या आर हो जाएगा? ये आईपी, तो ये भी आईपी, और ये एंगल 90, ये एंगल। तो ध्यान से देख, हम क्या लिख सकते हैं कि आईपी प्लस 90 प्लस आर क्या इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ध्यान से देख, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 90 माइनस आईपी कितनी आ गई? 90। एक काम कर, स्नेल्स का नियम लगा। क्या लगा स्नेल्स का? तो क्या हवा में क्या 1 इंटू साइन आई पी इज इक्वल टू क्या म्यू इंटू साइन आर, और आर की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस आई पी कितनी है? साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस आई पी यहाँ पे आ गया और ये वैल्यू म्यू आ गई, और म्यू की जो वैल्यू आई वो आई tan आईपी कितनी आ गई, और आईपी की जो वैल्यू आई वो आई tan इनवर्स म्यू कितनी आ गई बेटा? सिंपल, दिस इज द लॉ। अगर आपको एक नंबर में लॉ लिखना है तो आप ये लिख सकते हो। अरे क्या क्लियर है बात? समझ आया? हाँ ना तो बोलो। क्या दोनों बातों में फर्क समझ आया किसी को कि मैलिस ने क्या बोला और ब्रूस्टर ने क्या बोला? ये बात समझ नहीं आई है? खत्म हो गया यहाँ पे लेक्चर। ये बात समझ आई है? फिर से समझाओ एक बार। नहीं तो मैंने पूछना फिर आ गई तो यही कि ब्रूस्टर्स ने कहा था कि पेयर और कोई भी अलग भी हो सकता है, एयर वाटर का भी। हाँ हो सकता है। इससे क्या होगा? इससे सर जो वो होगा, इससे वो होगा सर जो नहीं फिर चेंज होता है ना पूरा। मैं फिर से बताऊं एक बार बताऊंगा, उसके बाद मैं सुनूंगा और यहीं पे डंडे भी मारूंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है? एक ही बार बताऊंगा और फाइन लूंगा जिसने नहीं बताया। ये मैं पहले बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट की बात नहीं है, इन दोनों में फर्क है। सुनते हो नहीं गधेड़ों की तरह। मान लो उसने, सुनो क्या बोला, लास्ट बार बताऊंगा, इसके बाद नहीं बताऊंगा और पूछूंगा इसके बाद से। उन्होंने बोला कोई भी अगर अनपोलराइज्ड लाइट आए, क्या आए? तो रिफ्रैक्टेड का कोई चक्कर नहीं, पर रिफ्लेक्टेड लाइट सब टकराएगी और कुछ रिफ्लेक्शन होगा। जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो पोलराइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? और कितनी पोलराइज होगी, कम होगी, कंप्लीटली होगी, वो डिपेंड करेगा इस किस पे, और वो चलेंगे तांग खाने। क्लियर? फिर आए ब्रूस्टर। क्या है? ब्रूस्टर ने इस लॉ को थोड़ा मॉडिफाई किया। क्या किया? बेसिकली उनका थोड़ा बहुत थ्योरी ली और अपना लॉ चिपका दिया। लॉ क्या? सुनो, उन्होंने बोला यार मैलिस तो सही बोल रहा है कि जो भी पोलराइजेशन होनी है वो इस एंगल पे डिपेंड करनी है। किस है?
पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो हुआ हवा और ग्लास के लिए, मान ले किसके लिए, उन्होंने बोला जरूरी नहीं है हवा और ग्लास, कोई भी मीडियम पेयर हो सकता है। क्या हो सकता है, हर एक मीडियम पेयर के लिए एक एंगल ऐसा होगा, एक एंगल जिसपे अगर वो आ गई ना लाइट, मान ले हवा और पानी है, हवा और पानी के लिए जो ब्रूस्टर एंगल है वो 20 डिग्री, कितना, उन्होंने बोला इस मीडियम पेयर के लिए अगर 20 डिग्री पे लाइट आ गई ना, तो जो भी इंसिडेंट होगी वो कंप्लीटली पोलराइज होगी। क्या होगी, तो ध्यान से देखिए क्या पोलराइज है, हाँ ये एक ही डायरेक्शन वाइब्रेशन है, इसकी वाइब्रेशन ऐसे, इसकी वाइब्रेशन की सिर्फ ऐसे ही है, क्या दोनों में फर्क समझ आया। मालस ने बोला इसकी पोलराइजेशन आई पे डिपेंड करेगी, और उसने बोला हर मीडियम पेयर के लिए एक आई ऐसा होगा जिसके लिए रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली पोलराइज है। कैसी है, फर्क समझ आया, क्या आईपी निकालना सीखा, म्यू निकालना सीखा। चलो आप बता दो मेरे को, कोई एक बंदा जल्दी से, तू बता सकता है, चल बता। हाँ हाँ, तो उसने बोला कि कोई भी आलू नहीं, चल आलू ही था जो भी था। इंसिडेंट रे है जब वो रिफ्लेक्टेड रे जब वो स्ट्राइक करेगी, ठीक है, अच्छा ये इससे स्ट्राइक कर देगी मतलब या रिफ्लेक्ट होगी जब, हाँ तो जो लाइन बनेगी ना, लाइन बनेगी, जो रिफ्लेक्ट होगी उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा फिर मतलब क्या कहा क्या उसने यार, ये बताओ बेसिक। जो रिफ्लेक्टेड होगी वो पोलराइज होगी। अच्छा अच्छा, कितनी पोलराइज होगी, क्या किस चीज पे डिपेंड करता है, किस पे? अच्छा, और उसने क्या बोला, ब्रूस्टर ने क्या बोला, उसने बोला कि चाहे एयर हो या फिर ग्लास हो, कुछ भी हो, कोई भी मीडियम हो सकता है, मीडियम पेयर की बात, एक मीडियम नहीं, कोई भी दो मीडियम हो, हाँ, कोई ना कोई एक एंगल ऐसा होगा जिसपे आई तो पोलराइज हो कंप्लीटली पोलराइज। कैसी, जाएगी। और उसी एंगल को क्या बोला, ब्रूस्टर्स एंगल। क्या बोला, आप यहां से निकाल भी सकते हो, आईपी इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। क्या बोल सकते हैं, क्या इनवर्स ऑफ द टेंजेंट इनटू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आईपी की डेफिनेशन यहां पे से भी लिख सकते हो। क्या क्लियर हो गई बात, पक्का। अच्छा ये आपका कंप्लीट हो गया आज, कौन सा, वेव ऑप्टिक्स। क्या कंप्लीट हो गया, कल से हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। कितनी खुशी है ना, हैं